वेलकम बैक टू द रंजीत कुमार शो। आज हमारे साथ मौजूद है ज़ैन गोपलानी साहब। बहुत पावरफुल ट्रेनर हैं और बहुत सारे ट्रेनर की एक खुसूसियात होती है कि आवाज़ बहुत अच्छी होती है, कुछ लोग अच्छा इंगेज कर लेते हैं। इन्होंने मुझे पॉडकास्ट में इतना अच्छा इंगेज कर लिया तो ट्रेनिंग में कितना कमाल करते होंगे। तो मेरा आपसे एक सवाल ये कि आपके हिसाब से कितने टाइप्स ऑफ ट्रेनर हैं? मोस्टली कुछ लोग कहते हैं आई एम अ कंटेंट मैन, द कंटेंट इज किंग, और दूसरा कहते हैं नो 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 भाई, शोर शराबा और हड़ाहुड़ी होनी चाहिए ट्रेनिंग के अंदर। दोनों डिफरेंट लहजे की बात करते हैं। जब आप वो लेकर जाते हैं, बीचेस पे लेकर जाते हैं या फिर एक्सकर्जन पे लेकर जाते हैं, तो ये मॉडल देखा है हमने, कराया भी है हमने। और फिर आप क्लासरूम में सेशन करते हैं कि वो उस पर हड़ाहुड़ी या फिर कंटेंट रन करते हैं। किस तरह के ट्रेनर को पसंद किया जाता है? आप किस तरह के ट्रेनर हैं और मार्केट में किस तरह के ट्रेनर अवेलेबल हैं जिनकी बिक्री ज़्यादा अच्छी हो रही है? सो दो टाइप्स आपने खुद ने बता दी है। एक है दैट इज I am all content guy. Please do not expect engagement from me. Second is the one, oh, I'll make sure that your audience has an amazing time. वो सीखे ना सीखे पता नहीं, टाइम बड़ा अच्छा गुजरेगा उनका। अच्छा, दोनों एक्सट्रीमिज्म है मेरे हिसाब से ट्रेनिंग वर्ल्ड के अंदर। I have seen trainers जो कि कंटेंट के पीछे इतना ज़्यादा दीवाने हुए होते हैं कि ऑडियंस उनकी मर चुकी है, वो सो चुकी है, वो बंदा जो है जिसकी कमर अब जो है वो उसकी सीट पर टच कर रही है, वो गिर जाएगा आपके पास, पर वो स्लाइड्स फिनिश करना चाहेंगे। स्लाइड्स फिनिश। अरे भाई बस कर दे, आवाम को तो समझो आवाम क्या चाह रही है। एंड वाइस वर्सा कि आवाम को इतना बार हर बार भागो ये करो वो करो, उस पॉइंट भी आवाम थक जाएगी कि बस कर दे भाई, कितना भगाएगा। एंड में कई बार आवाम होगी ना, सब पूछे से जब ये ट्रेनर्स होते हैं जब बहुत हार हुई कराते हैं, लोगों से पूछो क्या हुआ, ओ बड़ा मज़ा आया, मुझे क्या सीखने को मिला, बहुत कुछ सीखने को मिला। क्या कुछ टूर याद है? हमें मिल के काम करना चाहिए, एंड दैट इज़ लाइक हाँ ठीक है, समझ गए क्या सीखने को मिला। यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रेनर का ये दोनों, तो ट्रेनर के जो टूल बॉक्स में ये दोनों टूल किट्स हैं। यस, कहीं हैमर लगता है, कहीं स्क्रू ड्राइवर लगता है, कहीं 12 नंबर का पाना चाहिए, हर चीज़ अलग अलग चाहिए ना। आप अगर यही सोच के बैठो कि मैं हर जगह हैमर यूज़ करूँगा तो भाई बहुत सारी मशीनों को तोड़ दूंगा, क्योंकि हर जगह हैमर नहीं चलेगा। और उसी तरह आप हर जगह ये सोचोगे कि मैं स्क्रू ड्राइवर यूज़ करूँगा, हर चीज़ को खोलने की जरूरत नहीं है। So you have to understand these are the tools that trainer has. Problem ये है कि they have become either a hammer man or a screwdriver trainer. You know, now that may sound wrong, but they have become a screwdriver trainer out there. And this is where you have to realize कि trainer को ये पास एक tools है। अगर मेरे पास कोई ऐसी audience आती है जिससे बात करनी है on written communication skills, right? किस तरह से अच्छी चीज़ें लिखें ये वो। अब ये एक ऐसा टॉपिक है जिसपे कंटेंट पे बहुत हाई फोकस होगा और इंडिविजुअल एक्टिविटीज ज़्यादा होगी रादर देन टीम एक्टिविटीज, क्योंकि यहाँ टीम को अच्छा नहीं लिखना, टीम में कोई एक अच्छा लिख लेगा टीम जीत जाएगी, ये इंडिविजुअल का काम हो जाएगा। सेम इज प्रेजेंटेशन स्किल्स के टॉपिक के ऊपर सारा काम प्रैक्टिस पे होगा। इंडिविजुअल्स को प्रैक्टिस करवाई जाएगी कंटिन्यूसली, आप प्रैक्टिस करो। मगर जहाँ टॉपिक आ गया फॉर एग्जाम्पल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, हाँ वहाँ पे कंटेंट भी आएगा, वहाँ एंगेजमेंट भी आएगी, वहाँ रोल प्लेस भी चलेंगे। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड ट्रेनर, एंड एज आई सेड मेनी टाइम्स एज वेल, जहाँ ट्रेनिंग एक साइंस है वही ट्रेनिंग एक आर्ट भी है। हर ट्रेनर का अपना एक फ्लेवर है, अपना एक एलिमेंट है, अपना एक तरीका है लोगों को इंगेज करने का। मिसाल के तौर पे हमारे मरहूम नदीम चौहान साहब, वो जब भी इंगेज करते थे उनके कंटेंट के अंदर शेर व शायरी के एलिमेंट इतने अच्छे होते थे और वो इतना ज़्यादा यूटिलाइज करते थे शेर व शायरी को कि नो अ लॉट ऑफ पीपल जिनको शेर व शायरी में इंटरेस्ट नहीं भी होता था वो इंटरेस्ट लेना स्टार्ट कर देते थे। एज कम्पेयर टू माई सेल्फ और मैनी अदर ट्रेनर्स, मुझे आता ही नहीं है, आई डोंट इवन यूज इट। फॉर एग्जाम्पल सुहेल जिंदानी साहब, उनके पास उनका जो विट है और उनका जो ह्यूमर है वो सच अ पावरफुल टूल है कि जैसे ही वो देखते कि आवाम डल होने लगी है, he does not have to do so many activities, he just uses his wit and humor to engage the audience and the crowd goes crazy, wow, because he is so good with humor. And that's what the element is of trainers. ये ट्रेनर का आर्ट है। हर ट्रेनर के अपने आर्टिस्टिक एलिमेंट्स होते हैं और यहाँ पे देखने की ज़रूरत है कि कंटेंट की ज़रूरत ज़्यादा है, कंटेंट बिल्कुल लगाए। कोई बहुत सारी चीज़ें हैं जो पढ़ा के नहीं बल्कि करा के सिखाई जा सकती है, वो कराए इसके ऊपर। तो ट्रेनर को अपनी टूल किट पूरी रखनी चाहिए। सही है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब यानी कि हम सेशंस रन कर रहे होते हैं
हमें नहीं पता होता ऑडियंस किस माइंडसेट से आएगी। Yes. और मुझे ऐसा लगता है कुछ लोग कहते हैं हैप्पी मील है, फ्री मील है, 2 वक्त खाना और 2 वक्त का टी मिलेगा, अच्छा सा ब्रेक होगा, वो तो खाने के बराबर ही होता है। लंच मिल जाएगा और घर जाओ। Yes. और ट्रेनर को उसको भी डील करना है। Yes. आपने भी बहुत सारे खुराफाती लोगों को यानी कि एक्सपीरियंस किया होगा। मैं चाहता हूँ एक ऐसी कोई स्टोरी आप सुनाए जहाँ पर आप लग गया होगा यार ये मैंने खावा का ट्रेनिंग प्रोग्राम ले लिया, या तो मुझे ट्रेनिंग लेनी ही नहीं चाहिए थी। किस तरह के लोग हैं, या जहाँ पर आपको लगा होगा यार मेरा टूल बॉक्स में जो माल पड़ा हुआ था ये क्या हो गया। ऐसी कोई सिचुएशन बताए जिसमें आपको लगा होगा यार हैंडलिंग बिकम इशू, बट ट्रेनर तो हमें गॉड गिफ्टेड है। उस वक्त क्या हमारे पास आ जाता है, लोगों को हम हैंडल कर देते हैं, एवटार बन जाते हैं या सुपरमैन बन जाते हैं। सो इस तरह की ऑडियंस को कैसे, आप क्राउड को कैसे मैनेज करते थे, उसके बारे में बताएं, फिर आपके लिए ज़बरदस्त सवाल लेकर आया था मैं। अच्छा, मुझे ना कॉर्पोरेट ट्रेनिंग करियर में सक्सेस मिलने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न मेरा यूथ ट्रेनिंग की प्रैक्टिस थी। ये कॉर्पोरेट पे ना रंजीत, लोग बहुत ही अदब महज़िब और एक तमीज़ से बैठते हैं, क्योंकि अगर कुछ ऐसी कुछ हरकतें की ना तो HR बैठा हुआ है पीछे, वो रिपोर्ट हो जाएगा और सारी चीज़ें हो जाएगी और फिर 10 चीज़ें खुल जाएगी। तो वो बहुत सारी चीज़ें करना चाहते हैं बट वो नहीं करते, थोड़ा तमीज़ से रहते हैं और थोड़ा सा एक एज फैक्टर भी होता है। अगर मुझे एक फ़ौरन से दिमाग में जो क्लिक हो रहा है वो मेरा एक सेशन था विद एन A लेवल स्कूल बैक इन 2012। I was engaged by that school and I was asked कि हमारे लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन, हमारे बच्चों को थोड़ी सी कम्युनिकेशन, थोड़ी सी एटीट्यूड की बात किया जाए। मैंने कहा ठीक है जो कर लेंगे। मैं कितने लोग हैं? मैंने कहा 300। मैंने कहा 300 लोग हैं? बोला जी 300 लोग हैं। बोला आपको ये सारे टूल सिखाने हैं? मैंने कहा ठीक है जी सिखा देंगे इनको सारे के सारे टूल्स। अब 300 लोग थे, 200 लोग थे, बल्कि 200 लोग थे। खैर हमने किया। अब यहाँ पे मेरी प्लानिंग स्टेज थी। उस प्लानिंग स्टेज पे मैंने 10 से 12 को फैसिलिटेटर्स को एंगेज किया था, मैंने बुलाया था, वो आए थे, उनको मैंने एक दिन पहले सारी ब्रीफिंग दी थी कि ये सेशन उन्हें लगा है। और हमारा सेशन सुबह 9 से लेकर दोपहर 2 तक का सेशन था। चलो भाई ये तो हमारा हो गया, हम अपने प्लान के साथ मौजूद है कि हमें ये प्लान एग्जीक्यूट बिल्कुल सही। और हमें था कि अब इनको हम टीम्स में इंटीग्रेट ज़रूर करेंगे, बट एक पॉइंट बाद तो हमारा था कि हम पहले चाय के वक्फे के बाद इन्हें टीम्स में इंटीग्रेट करेंगे। रंजीत, हुआ ये मेरे साथ कि जब मैं फ्लोर पे आया ना तो अपेरेंटली स्टूडेंट्स को कम्युनिकेट ये नहीं किया गया था कि एक सेमिनार है। स्टूडेंट्स ये सोच के आए थे कि कोई फन फील्ड एक्टिविटी हो रही है, कोई चीज़ें हो रही हैं, और उन्हें बिल्कुल अच्छी नहीं लगी ये बात कि ये सेमिनार बोल के हमें क्यों लेके आ गए, हम तो छुट्टी कर लेते। अच्छा, उस ज़माने में ना एक चीज़ होती थी लिप डब, शायद रिमेंबर दैट लिप डब, जब वो एक लोग रिकॉर्ड करते थे कि वो शू में 2 लोग डांस कर रहे हैं, फिर 4 लोग डांस करेंगे, फिर पूरी कैंपस घुमाते थे। तो ऐसा एक ऐसा था, पता नहीं, आई फॉरगॉट द नेम, लिप डब कहते थे, क्या कहते थे उसको, वाज अ वेरी फेमस थिंग। ऑडियंस ये सोच के आई हुई थी बच्चे कि लिप डब होगा आज स्कूल में और पूरी स्कूल का कैंपस घुमाएंगे हम और लोगों को दिखाएंगे और हम नाचते नाचते चीज़ें करेंगे। उन्हें सेमिनार मिल गया वो। अच्छा, एक नेक्स्ट लेवल रेजिस्टेंस आना शुरू हो गया वहाँ से। जस्ट ये सोचो कि मेरे खिलाफ मोर्चा निकल गया। हाँ, मोर्चा निकल गया मेरे खिलाफ। नहीं सुनेंगे, हम नहीं बोलने देंगे ट्रेनर को, हम कुछ करने नहीं देंगे। मैंने शो में रिक्वायरमेंट डाली थी कि भाई टीचर्स जो है ना वो प्लीज़ ना आइए, ये मेरी बच्चों से डायरेक्ट खुद बात होगी। हाँ, तो मैं सुनूंगा, सब कुछ करूँगा। मुझे पता ही नहीं कि बच्चे इतना रेजिस्ट करेंगे, क्या नहीं करेंगे। अब हमने जो टीम बनाई थी, हमारे पास लिस्ट आ गई थी, हमने रैंडमली टीम बनाई थी। हमने जो था वो टी ब्रेक अर्ली कॉल कर दिया। हमने कहा टी ब्रेक अर्ली है, हमारी टी ब्रेक लिटरली सोचो रंजीत, मैंने कोई 30 से 40 मिनट में टी ब्रेक कॉल कर दिया, क्योंकि आई जस्ट कुड नॉट हैंडल द क्राउड वाज गोइंग बॉन्कर्स। अच्छा, कुछ लोग जो बाहर जाना चाहे तो स्कूल की स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस के जब तक स्कूल चलेगा बाहर नहीं जा सकते हो, ये नहीं हो सकता। अब उन्हें ये कि उन्हें वहीं बैठना है, उन्हें कहीं अलाउ नहीं किया जा रहा, अपना ऑर्डर लेके बोलने नहीं देंगे उसको। हमने पूरा प्लान रद्द किया। मैंने अंदर पहुंचा टी ब्रेक के अंदर, टीचर से बात की। मैंने कहा देखें ये हो रहा है, आपके बच्चे सुन नहीं रहे, आई नीड टू हेल्प। लाइक व्हाट डू यू नीड हेल्प? मैंने कहा फर्स्ट यू हैव टू आइडेंटिफाई वो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स जो आपस में दोस्त हैं और हमारे टीम से डिवाइड करते रहेंगे। टीचर्स आइडेंटिफाई किया। फिर मैंने कहा जब ये टीम्स बन रही होगी, मुझे तो आपका सपोर्ट ये चाहिए होगा कि मेरे को फैसिलिटेटर्स के साथ आप भी रह लें और आपको कुछ नहीं करना, बस साथ रहना है फॉर द फर्स्ट आवर। दे सेड डन। अंग्रेजों की पॉलिसी है जी डिवाइड एंड रूल। हमने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई। उन तमाम बॉयज़ को और गर्ल्स को जो कि ग्रुप में एक्शन एक साथ कर रही थी, उनको तोड़ दिया। We dipped them apart. पूरा प्लान मैंने ऊपर नीचे कर दिया। The idea was कि we need to take control of the stage, we need to take control of the crowd and engage them. एक बार वो एक्टिविटीज़ में आ गए, वो engage हो जाएंगे, बट
एक्टिविटी में लाने के लिए भी जो है हमें बहुत चीज़ करनी पड़ेगी। खैर, हम गिफ्ट्स भी लेके गए थे, हम सब कुछ लेके गए थे, हमें एंगेज तो करना मालूम था कैसे करना है। टूटे, सब कुछ तोड़ दिया, अलग अलग डिवाइड कर दिया, मिक्स कर दिया सारे ग्रुप्स को आपस में, फिर इनको एक्टिविटीज़ में एंगेज कर दिया। अब वो जो मेरा दोस्त उस ग्रुप में मौजूद है, अब दोनों कॉम्पिटिटर्स हो गए। जीतेगा कौन? भाई जीतेगा ये। यहाँ पे हमने क्राउड को हैंडल किया। यकीन जानो रंजीत, एंड में जो हमारे 1 बजे हमारा जो प्रोग्राम खत्म हो रहा था, एंड में जब हमने थैंक यू बोला, मैंने पूरी टीम को स्टेज पे बुलाया, पूरी टीम को स्टैंडिंग ओवेशन दिया गया। सब बच्चों ने स्टैंडिंग ओवेशन दिया कि यार क्या बात है, क्या चीज़ चला के गए हमारे साथ। एंड द आइडिया वॉज के इम्प्रोवाइजेशन की सिचुएशन आई, क्राइसिस आया, संभाला चीज़ों को। और ये बात मुझे इसलिए अच्छी तरह याद है बिकॉज वो मेरी लाइफ का इतना बड़ा एक्सपीरियंस था, वो मेरी लाइफ का इतना एक अनोखा एलिमेंट था। एंड दीज वर द A-level स्टूडेंट्स, दीज वर ऑल they were coming from, you know, a different part of the society, very elite family. A lot of things needs to be changed. I remember मैं एथी साहब और इन लोगों की एग्जाम्पल्स लेके गया था, मैंने वो एग्जाम्पल्स रद्द कर दी, मैंने पूरा स्लाइड डेक बंद कर दिया, जो लेके गया था कुछ नहीं चलाया। एंड आई स्टार्ट टॉकिंग अबाउट Steve Jobs, I started talking about Japan, I started talking about a lot of those examples. Why? Because I realized that the crowd was very different, and I had to really, and it was hardly 3 years of me doing training sessions. मैं आज तक तजुर्बा भी नहीं हुआ था। So वो एक ऐसा एक्सपीरियंस था जो मुझे कहते हैं कि जब वो सिचुएशन मैंने जब हैंडल कर ली थी ना, उसके बाद सारी सिचुएशंस इतनी हल्की लगती है यार। और यूथ, मैं कहता हूँ ना कि कई सारे लोग मुझे बोलते हैं कि यूथ ट्रेनिंग का क्या है। मैं कहता हूँ कि जो आपको यूथ सिखाता है, जो ये बच्चे सिखाते हैं, देखो सिंपल बात है, ये बच्चे अपने माँ बाप की नहीं सुनते, ये अपने टीचर्स की नहीं सुनते, या आपकी क्या सुनेंगे, लेकिन वो आपको जो ट्रेन कर जाते हैं वो आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में बहुत अच्छा, इतना आसान, थिंग्स बिकम सो ईजी फॉर यू। एंड आई हैव सीन माई सेल्फ कि मुझे वो एक्सपीरियंस ने बड़ी मदद की है। और एक कन्फ्यूजन ये है कि ट्रेनर के बाद एक और कन्फ्यूजन ये L&D को लगता है, या L&D जो 4, 5, 10 साल उन्होंने काम किया, कि वी कैन बी अमेजिंग ट्रेनर्स, क्योंकि उन्होंने L&D फंक्शन को रन किया है, ट्रेनर से मिले हुए हैं, उनको पूरी पाकिस्तान के सारे ट्रेनर्स को जानना शुरू कर दिए हैं। लेकिन एक एलिमेंट है जो वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम नहीं सीखे, क्योंकि टेबल गेस्ट पार बैठे हुए थे, इन्होंने हमेशा चीज़ खरीदी है। क्या चीज़ है जो वो नहीं सीखते और वो ट्रेनर बनने के काबिल नहीं रहते? ये तो इसी तरह रंजीत, मैं जो हूँ ना, एक म्यूजिक कंपनी में काम करता हूँ और मैं सिंगर्स को एंगेज करता हूँ, और आज मैं सोचता हूँ कि आई कैन बी एज गुड एज आतिफ असलम। जबरदस्त। आतिफ असलम हार्डवर्क, परसिवियरेंस के साथ साथ आतिफ एक टैलेंट है। देखिए, आज के हमारी इंडस्ट्री में एटलीस्ट ऑन द फ्लोर ट्रेनर की मैं अगर बात करूँ, वही ट्रेनर्स कामयाब है इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द कंट्री जो टैलेंटेड है। दीज आर टैलेंटेड इंडिविजुअल्स, they have a skill, they have a command that they are so good at it and they understand the audience nerves. Problem क्या है? L&D professionals में ऐसा नहीं कहता कि वो ट्रेनर्स बन नहीं पाते, but the problem here is कि वो struggle करते हैं। क्यों struggle करते हैं? एक्सटर्नल ट्रेनर सिर्फ ट्रेनर नहीं है। देखिए, हम जो फ्लोर पे करते हैं ना, वो सिर्फ 10% काम है, 90% काम पीछे का है। अब लोग बोलेंगे अच्छा कंटेंट ना, वो तो हम कर लेंगे। नहीं, कंटेंट इज ओनली 40%। 50% काम रिलेशनशिप बिल्डिंग है, 50% काम वो सेल्स है। अब वो वहाँ पे सेल्स सिर्फ ये नहीं होती कि क्लाइंट को कॉल करके मीटिंग में बुलाना, ऑन दैट मीटिंग वो प्रोडक्ट की वैल्यू दिखाना और ये कंफर्म करवाना कि आपके लोगों को ये प्रोडक्ट सूट करेगा, यू शुड बाय दिस प्रोडक्ट, और हमारी चेन को फॉलो कर, दिस इज ऑल सेल्स। और जैक मा की एक बहुत प्यारी बात है, जैक मा कहता है, क्योंकि वो सेल्स का बड़ा अमेजिंग बंदा, जैक मा कहता है कि जब बिजनेस स्टार्ट किया था तो ये सारे दोस्त से सारे अपने गायब हो गए थे, स्ट्रेंजर्स ने मदद की थी। एंड दैट्स द गेम ऑफ सेल्स। जो आज का जितने भी एक्सटर्नल या ऑन द फ्लोर ट्रेनर्स मौजूद है, दे आर अमेजिंग सेल्स मैन, अच्छी सेल्स करते हैं, उनकी क्लाइंट रिलेशनशिप बहुत अमेजिंग है, वो B2B सेल्स बहुत अमेजिंग करते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं, हर चीज़ संभालते हैं, क्लाइंट के सारे नखरे संभालते हैं, क्लाइंट एंड वक्त पे चीज़ें भेजेगा, अच्छा ये भी कर दो, ये भी कर दो, ये नाम एंड वक्त पे चेंज आएगा, सर्टिफिकेट बदल दो उनका। इतनी सारी चीज़ें होती है जो ट्रेनर समझता है, करता है, और ऑन द फ्लोर जाके भी हमें कोई प्रोटोकॉल नहीं मिल रहा होता, आएगा कोई लाइन में नहीं लगा देगा, कई बार तावे हम लगाते हैं। यू नो, मेनी टाइम्स पीपल हैव सीन मी ट्रेनिंग, ये नो कि मैं 1 घंटा पहले यूजुअली पहुंच जाता हूँ और सारी केबल्स खुद लगा रहा होता हूँ, बिकॉज मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, मैं कर सकता हूँ खुद से। एंड ये सारी स्किल्स हम डेवलप करते हैं, और ये L&D प्रोफेशनल्स जो बहुत सारे जिनको लगता है कि यू नो व्हाट, हम भी कर सकते हैं, हमें भी करना चाहिए, हमें बहुत काम मिलेगा, आ जाए जी, अच्छा करें, लेकिन
सेल्स वाला जो एलिमेंट है उसको सीखें, या फिर अभी आप इस वीडियो को सुन रहे हैं, ज़ेन गोपलानी साहब की बात सुने, तो अभी वक्त है जब चीज़ें खरीदने की आपकी आदत है, जाके बेचना भी शुरू करें, कि जब आप मार्केट में आए तो आपको आइडिया हो जाए. Exactly. So I am really thankful to my boss. He's given me the opportunity to sell his. Which is great. और उसके बाद एक एलिमेंट है ट्रेनिंग का जो लास्ट हमारा सेगमेंट है. बेसिकली ROI कैलकुलेट करना भूल जाते हैं हम. मॉडल्स के पीछे तो बहुत भागते हैं और लोग ये समझते हैं कि जैसे फाइनेंस में ROI कैलकुलेट करते हैं, इन्वेस्टमेंट की, प्रॉफिट बना, रेवेन्यू दिया, मार्जिन बना, वो है. ट्रेनिंग में तो ऐसा हर ट्रेनिंग में पॉसिबल नहीं है. सेल्स वाली ट्रेनिंग में शायद पॉसिबल हो, सप्लाई चेन वाली ट्रेनिंग में पॉसिबल हो, लेकिन जो हम बेतहाशा ट्रेनिंग करते हैं, जो आपका जो पूरा कंटेंट मैंने रिव्यू किया, जिस तरह की आपकी कैरिज्मा है और आप बिल्ड करते हैं और प्रोजेक्ट है आपके, उस बेसिस पे आप ROI किसको समझते हैं, क्या होना चाहिए पोस्ट ट्रेनिंग, जो कैलकुलेशन होनी चाहिए वो ROI क्या है, रिगार्डलेस ऑफ दैट मनी इन डॉलर्स फिगर्स. रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट, जिसको हम रोटी भी कहते हैं. ओके, दैट फ्यू थिंग्स हैव टू अंडरस्टैंड. हमने शुरुआत में जीत आपने बात कही थी कि एटीट्यूड है, स्किल्स है, नॉलेज है, बिहेवियर्स है. स्किल्स का ROI निकालना कंपैरेटिवली आसान है. प्रेजेंटेशन स्किल्स है, सिंपल ROI, कितनी बेहतरी है ये. पहले कितना एंगेज कर पाते थे, अब कितना एंगेज कर पाते हैं, स्लाइड अच्छी बनाते नहीं बनाते, एज सिंपल एज दैट. उसी तरह स्किल आ जाती है सेल्स, बड़ा सिंपल है, नंबर्स आ रहे, स्किल्स है, ROI आ जाता है. यूजुअली स्किल बेस्ड ट्रेनिंग के ऊपर यूजुअली ROI दिख जाते हैं, शॉर्ट टर्म में, कभी लॉन्ग टर्म में, बट दिख जाते. इशू आता है एटीट्यूडनल और बिहेवियरल ट्रेनिंग के ऊपर. अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि ये मेजरमेंट टूल क्या है. देखिए, यहाँ पे 2 + 2 = 4 ये नहीं हो सकता. यहाँ पे आप देखते हैं लोगों का ओवरऑल एनवायरनमेंट के, क्या मेरे एनवायरनमेंट पे लोग पॉजिटिव हैं या लोग नेगेटिव हैं. क्या लोग ऑफिस में आके खुश दिख रहे हैं या लोग ऑफिस में आके गमगीन और सैड, एवरीथिंग. इसका और एलिमेंट होता है टर्नओवर रेट. अगर किसी इदारे का कल्चर, मैंने बहुत बार देखा है, बहुत बड़े बड़े नाम लोग हैं, बड़ा टैलेंट आता है, मगर उनका टर्नओवर रेट इतना ज़्यादा है, और कई बार ये बात हम सबने सुनी है कि पीपल डू नॉट लीव द ऑर्गेनाइजेशन, दे लीव द मैनेजर्स. एंड मैनेजर्स का एलिमेंट ये होता है कि सवाल उठता है उन लोगों. इस मैनेजर में एक और ऐड कर दूँ, समटाइम पीपल डोंट लीव ऑर्गेनाइजेशन, दे लीव जो बॉस के ज़्यादा क्लोज होते हैं उनकी वजह से भी छोड़ते. कई बार देखिए, पीयर्स की वजह से भी छोड़ते. बिल्कुल. देखो, सारा काम कल्चर पे आ गया. फिर से कल्चर, सारी बात कल्चर की. यू मस्ट हैव हर्ड दैट कोटेशन के अ बैड कल्चर ईट्स अ गुड स्ट्रेटजी फॉर ब्रेकफास्ट. नाश्ते पे खा जाती है. और देखो, नाश्ता क्यों वर्ड यूज किया, बिकॉज दिन में सबसे पहली चीज नाश्ता करें, तो सबसे पहली चीज वो यही खाएगी, स्ट्रेटजी खाएगी. रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल बात है कि पहले आप, कोई मुझे कहते हैं ना कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, चीजें क्या है. माय क्वेश्चन टू देम इज, कैन यू गिव मी अ कॉस्ट ऑफ अ डिसएंगेज एम्प्लॉय? एग्जैक्टली, नो, आई कांट कैलकुलेट द कॉस्ट राइट नाउ. या फिर मैं कोई मॉडल देता नहीं कर सकता. Exactly. अगर होगी भी, वो एग्जैक्ट नहीं होगी. So if you cannot give me a cost of a disengaged employee, how can you expect me to give you for a return of an engaged employee? Yeah, that's the question that we understand. Right. और यहीं पे जब हम सर्वे करवाते हैं ना रंजीत, पहले होता था एक ज़माने में एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन सर्वे. अच्छा, नोटिस करो, इसको नया वर्ड दिया गया, एम्प्लॉय एंगेजमेंट सर्वे. सिर्फ वर्ड नहीं गया, कॉन्सेप्ट ही चेंज हो गया. एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन में बड़े सारे इदारे हैं जहाँ लोग पूरा टाइम आलसी बैठे होते, काम नहीं कर रहे होते, पर कौन सा पूछा, आर यू सेटिस्फाइड? ओह, वेरी सेटिस्फाइड. सेटिस्फैक्शन सर्वे होने का टॉप रेटेड 90% लोग हैं. एंगेजमेंट सर्वे ये पूछता है, आर यू एंगेज इन द ऑर्गेनाइजेशन, आर यू प्रोडक्टिव, आर यू प्रोडक्टिव. ये एग्जैक्टली. और यहाँ पे कहीं ना कहीं से जो ट्रेनिंग का जो रिटर्न होता है, देखिए एज आई सेड, हम एक डिग्री भी जो लेते हैं ना, मिनिमम भी जो एक सिंपल सी जो हाई एजुकेशन डिग्री, वो 4 साल की है. बिल्कुल सही. वो 4 साल पढ़ने के बाद भी जो है ना, अल्टीमेटली उसके जो हमें इन्वेस्टमेंट मिल रही है उसमें भी एक टाइम लग रहा होता है. यहाँ पे ट्रेनिंग का रिजल्ट अगर वो रैंडम नहीं है, दैट इज ए. नंबर बी, वो गैप एनालिसिस के साथ है. एंड नंबर 3, लोगों को मौका दिया जाएगा टू इम्प्लीमेंट एंड टू अप्लाई दोज लर्निंग्स इन द वर्क प्लेसेज. देन डेफिनेटली आप कल्चर में इम्प्रूवमेंट देखेंगे. आपकी कंपनी ओवरऑल एक अच्छी कंपनी हो जाएगी. फॉर एग्जाम्पल, नाउ मेनी टाइम्स यू हैव मेंशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन दैट यू वर्क फॉर एंड यू हैव प्रेज्ड द ऑर्गेनाइजेशन सो मेनी टाइम्स because you are an engaged employee. Yes. The culture is very productive, the culture is very learning oriented. जो आपको सीखने की एक चाहत है, आपको सीखना भी दिया जा रहा है और आपको आज़ादी भी दी गई है to play around, to do things differently, to get newer projects. Yes. You know, and that's how you see. अब कल सवाल कोई, let's say मुझे कोई मालूम पड़ता है कि यार हम जो है वो उसी कंपनी में जा रहे हैं, अजीत साहब काम करते हैं, मैं तो बोलूँगा जाओ, क्योंकि अजीत साहब ने इतनी तारीफें की है उस कंपनी की, तो डेफिनेटली अगर तुम्हारा लर्निंग माइंडसेट है और काम करने से घबराते नहीं हो,
तो जाओ, बिकॉज बहुत सीखने को मिलेगा वहाँ पे, ऑल दैट थिंग. सो सी वी, एक कंपनी जो है ना रंजीत, करोड़ों अरबों खर्च करती है मार्केटिंग पे, मगर सबसे सस्ती और सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग उसके एम्प्लॉयज होते हैं. सबसे इफेक्टिव वो चलते फिरते लोगों से क्या बात करते हैं. देखिए जब आप किसी दावत पे जाते हैं ना रंजीत, लोग आपसे पूछते हैं हाँ जी क्या नाम है, आप बोलेंगे रंजीत कुमार. अगला सवाल पूछते हैं क्या करते हैं, आप बोलेंगे ट्रेनर हूँ. अच्छा कहाँ काम करते हैं, इतनी सा सवाल होता है, या कई बार उनसे सवाल भी हो जाता है, राइट. अब यहाँ पे आप किस तरह से बात करते हैं, अपने दोस्तों में क्या कह रहे हैं. ऑफकोर्स हर एम्प्लॉय जाके फेसबुक पर नहीं लगा, बट एटलीस्ट अपने सर्कल में तो बात कह रहा है, और लोगों को फीड्स मिल रही है, ये अच्छी कंपनी है, ये ख़राब कंपनी है. और ख़राब कंपनी क्यों है, बिकॉज कल्चर ख़राब है. इट्स एज सिंपल एज दैट. तो ट्रेनिंग पे ROI के ऊपर आप कई बार बोलेंगे इसने तो सवाल गोल कर दिया. मैंने गोल नहीं किया सवाल, मेरे सवाल की डेप्थ समझो, मेरे जवाब की डेप्थ समझो, तभी समझाएगा कि ये लर्निंग का इम्पैक्ट क्या है और कौमें कैसे बनती है. यार लोगों को मतलब सुधार पैदा हो गया. लोग जो है डिसएंगेज थे, एंगेज्ड हो गए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑफ कोर्स लोगों को पता होगा मैं क्या बात कर रहा हूँ. जब मैंने पूछा हाँ भाई आपका कैसा दिन रहा, यार बड़ा ज़बरदस्त. इवन लंच पे एक बड़े साहब हैं, वो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट देखते हैं, कह रहे यार ऐसे ऐसे खाना खा रहा था भाई, आज आपको नेशनल डे बिरयानी है, बड़े मजे की ट्रेनिंग. सो आई थिंक बड़ा मजे की ट्रेनिंग. मैंने क्या लर्निंग हुई तुम्हारी, कह रहे एटलीस्ट जो वो चीज़ें हमारे कूजों में बंद थी ना, उसको इसने यूँ खोला है ऐसे ऐसे इशारा करके. तो मैं समझता हूँ दिस इज ROI. इंडीड आपने एटलीस्ट उसको सोचने का मौका दिया, इट्स ROI. अगर आपने वो चीज़ें जो वो पिछली ऑर्गेनाइजेशन में सीखता था, यहाँ थोड़ी बंद हो गई थी, ट्रेनिंग के बाद रिवाइव हुई, उस पर दोबारा वो सोचना शुरू कर रहा है, this is ROI. So many things of ROI, just dollar, number of sales, number of accounts, number of leads या KPI improvise हुई, ये बात की बात है. लेकिन पहले हमने फाउंडेशन को दोबारा ठीक किया, रिवाइव किया. This is also the part of the ROI. साइमन सिनेक एक बहुत प्यारी बात कहता है, टेक केयर ऑफ योर एम्प्लॉयज एंड दे विल टेक केयर ऑफ द बिजनेस. कितनी प्यारी बात है कि अपने लोगों का ख्याल रखो, कारोबार को वो सब खुद का ख्याल रख लेंगे. सही. और मैं सबसे आपने कहा ना सस्ती मार्केटिंग, मैं क्या सबसे इफेक्टिव मार्केटिंग है अपने एम्प्लॉइज का ख्याल रखो. ये तुम्हारी ऐसी वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग करेंगी जो स्पॉन्सर्ड भी नहीं है, एड भी नहीं लगा हुआ. लोगों को पता लगता है स्पॉन्सर्ड एड है, तो इसका मतलब यानी कि डेस्परेट है. एम्प्लॉइज जब आपकी तारीफ कर रहा है वो वाकई दिल से, क्योंकि इंसान बुराई तो बहुत जल्दी करता है, अच्छाई बहुत देर से करता है, और वो सही वाली है. तो मैं समझता हूँ अगर एट द बैक मैं दिल से, आप सिर्फ आपसे नहीं भले आप किसी भी से बात पूछेगा, मैं अपने एम्प्लॉय की इतनी तारीफ करता हूँ, बिकॉज दे हैव गिवन सच एन एनवायरनमेंट. वो कहते हैं अगर आप में ये पावर है आप करके देखें. सिर्फ मैं नहीं, हर आदमी को मौका दिया जाता है. और सच बताऊं, जो डिलीवर करता है ना सर, डिलीवर करता है, जो डिजिट्स मैं यहाँ पर आपको लिख के दूंगा वो डिजिट्स भी ऑफर करते हैं. वाओ. मैं समझता हूँ सीखो, और उसके बाद जो रिवॉर्ड जो फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों मिलते हैं आपको. बिल्कुल मिलते. तो मैं समझता हूँ कि दिस इज ऑल्सो एन ROI. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर अमेजिंग सजेशंस, अमेजिंग कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग ट्रेनिंग. L&D कैसे काम करना चाहिए, OD क्या होता है, ये एक बड़ा बज़ वर्ड था, कंफ्यूजन थी लोगों की, वो दूर हो गई. और आपने क्राउड को कैसे मैनेज किया, ये मेरे लिए बड़ा लर्निंग लेसन है. और जब मेरे पास अच्छा मैं थोड़ा सा डिफरेंट यूनिवर्सिटी से जा दूँ, जब क्राउड मैनेज नहीं होता तो मैंने कहा कि बंद करते. अच्छा मैं स्लाइड वाला ट्रेनर नहीं हूँ, स्लाइड वाला टीचर नहीं हूँ. लेट्स टॉक एंड मैं मॉडल्स ज़्यादा बनाता हूँ, फ्रेमवर्क ज़्यादा बनाता हूँ. सही है. तो मैंने कहता है कि यार आप बताएं क्या सीखना चाहते हैं, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है. सर हम थ्योरी प्रैक्टिकल पढ़ना चाहते हैं. सो इन दी एंड आपको 2-4 खुराफाती मिल जाते हैं जो उल्टे सीधे फीडबैक देते हैं. मुझे ऐसा लगता है फीडबैक इज अ हैप्पी शीट नाउ, इसको साइड करो. आप ये बताओ जो कंटेंट आपने लर्न किया, मैंने सोचने पे मजबूर कर दिया, मैं वही पीछे हट जाता हूँ, पास ये मेरा काम हो गया. मैं इनको साइंटिस्ट नहीं बना रहा. मैं कहता हूँ मैं आपको साइंटिस्ट नहीं बना रहा. एक दिन में आपकी ट्रेनिंग से लोग साइंटिस्ट नहीं बनते. अग्री. लोग आके बात कर रहे हैं, थोड़ा सा तवज्जो बढ़ रही है, काम बेहतर हो रहा है. आई थिंक दिस इज दी अनदर ROI. ज़ैन गोपलानी साहब बड़ा ज़बरदस्त, पावरफुल. थैंक यू सो मच. और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके मैंने देखे हैं, बड़े दिल के करीब हैं. इन पे मैं चाहूंगा कि और आपके साथ पॉडकास्ट करें इंशाल्लाह. मैंने आपका मैनेजर मैस्ट्रो मैनेजर, कभी एक मैस्ट्रो मैनेजर वाले प्रोजेक्ट पे भी पॉडकास्ट कर डांस है, समझाएंगे उसके ऊपर भी. मार्केट में आजकल वो बन रहा है कि फर्स्ट लाइन मैनेजर नहीं होते जो जिन्होंने सेल्स उठ के मैनेजर बने, इसकी बहुत नीड है. तो हाउ कैन वी हेल्प द ऑडियंस, हाउ कैन वी हेल्प द मार्केट एज वेल, वी कैन वर्क इट आउट. और एक मेरे पास इस तरह की चीज है, वी कैन फाइंड इट आउट टुगेदर. बिल्कुल सर, इंशाल्लाह. लुकिंग फॉरवर्ड. थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. इट वाज अ प्लेजर बीइंग हियर. आई हैव सीन सो मेनी वीडियोस ऑफ योर
podcast and of course all your videos and engagement. You have done a remarkable job, sir, and I'm so happy to share the floor with you, to share the space with you, sir. And I look forward inshallah taala ke inshallah हम मज़ीद बातें करेंगे और मज़ीद हमारे डिस्ट्रिक्ट को लेके चलेंगे इंशाल्लाह. God bless you. Jazakallah. Thank you so much, Anjeet. Thank you.